नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा वृंदावन को लेकर के लगातार व्यापारियों के विरोध के चलते मथुरा वृंदावन रेलवे ट्रैक को जो काम चल रहा था उसको रोक दिया गया था। और उसके बाद में आज कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारियों के, मथुरा गणमान्य व्यक्तियों के साथ में, एक अधिकारियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में क्या कुछ हुआ हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर गौतम, अध्यक्ष ब्रजवासी तीर्थपुर पंडा सभा वृंदावन से हूँ। मेरी यही मांग थी, मैंने अपनी जो मांगे रखी कि सबसे पहले जो इंक्लूजन कर रखा है रेलवे की संपत्ति के ऊपर, मथुरा जंक्शन से लेकर वृंदावन तक एक एक इंच जमीन वो बाहर होनी चाहिए। जिन्होंने 200 गज के नक्शे पास करा रखे और 600 800 गज जमीन वहाँ रेलवे की घेर रखी है, वो सारे इंक्लूजन क्लियर होने चाहिए। एक गरीब भेदभाव नहीं होना चाहिए। 10 आदमियों की बिल्डिंग रोक दिए जाए और 135 घरों के तबाह हो जाए, सारे समान एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और मथुरा वृंदावन को ध्यान में रखते हुए मेट्रो भी बनाई जाए, रोड भी बनाई जाए और रास्ते भी बनाए जाए। हम ये चाहते, और दोनों साइडों में जो दीवार बनाने की बात है वो इसलिए बनाई जाए क्योंकि रेलवे के किनारे पर अधिकतर देखा गया है, हमारी भारत सरकार के द्वारा ये देखा गया है कि रेलवे के नीचे रोहिंग्याओं ने अपने घर बसा लिए, रोहिंग्याओं ने बस्तियां बसा ली, उसके नीचे असामाजिक तत्व जुआ खेलते हुए पाए जाते हैं। आप पूरे भारतवर्ष में चले जाओ, आप रेलवे के नीचे कहीं जुआ हो रहा है, कहीं सट्टा हो रहा है, कहीं शराब पी रहे हैं। इसलिए दोनों साइड में बाउंड्री होना बहुत ही जरूरी है। तो आपने देखा लगातार सभागार के अंदर लोगों ने अपनी राय दी और सुझाव दिए काफी सारे। इसके सुनने के बाद में व्यापारी बाहर निकल कर आए। हम बात करेंगे इनसे कि क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप अग्रवाल, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से हूँ। आज का जो संदर्भ है वो मथुरा वृंदावन के बीच जो रेलवे ट्रैक डाला जा रहा है उसको लेके ये बैठक बुलाई गई थी। यद्यपि डीआरएम साहब के माध्यम से पहले भी इसका प्रेजेंटेशन हम लोगों के बीच में उद्योग व्यापार मंडल के जितने पदाधिकारी हैं, साथ में नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और औद्योगिक व्यापारिक जितने भी और संगठन हैं उनके बीच में दिया जा चुका था, लेकिन उसमें कुछ भ्रांतियाँ सामने आ रही थी। उसको लेके हम सभी व्यापारी एक बात के लिए चिंतित थे कि ये अगर किसी तरीके से यही प्रोजेक्ट बना तो बहुत ज़्यादा मथुरा की स्थिति दयनीय हो जाएगी। उसमें हम लोगों के कुछ सुझाव भी थे। सब लोग, सारे व्यापार संगठन इस बात को लेकर तय हुए कि सबसे पहले मथुरा को रोड चाहिए। मथुरा की, वृंदावन की जो आज परिस्थिति बन गई है वो इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है कि हर समय जाम लगा रहता है और कोई ओकेजन हो तो उस पर और ज़्यादा। तो सबसे पहले मथुरा को रोड चाहिए। रोड के साथ अगर फिर भी ये रेल देना चाहते हैं तो ट्रेन का ट्रैक डालें, लेकिन ट्रेन विदाउट अंडरपास चाहिए। अंडरपास किसी कीमत पर भी मथुरा के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और उसके लिए अगर ऐसी कभी योजना बनाई गई, नहीं मानी गई, तो मथुरा का व्यापार मंडल सक्षम है इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मथुरा में हम लोगों के व्यापारी लगभग 30,000 व्यापारी हम लोगों के रजिस्टर्ड है। और 30,000 व्यापारी का अगर कैलकुलेशन वोट में करें तो लगभग एक परिवार में 5-5 लोग हैं। और लगभग ये माने कि 2-2 कर्मचारी भी उन लोगों के यहाँ हैं और 5-5 उन लोगों की फैमिली मेंबर्स को कनेक्ट करें तो लगभग 4.5 लाख वोट ये डायरेक्टली ये चाहते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था उन लोगों को स्वीकार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बात करना चाहूँगा कि जो अभी तक की जो फिलहाल की योजना थी वो क्या थी? अभी तक जो योजना थी वो ये थी कि ये, क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं आ पा रहा था वो ये था कि ये दोनों तरफ से 6 मीटर की दीवार बनाने जा रहे हैं और 6 मीटर की दीवार के बीच में मट्टी की फिलिंग करेंगे और मट्टी की फिल करके ऊपर से ट्रैक को लेके जाएंगे। और उसमें 17 अंडरपास दे रहे थे। कुछ अंडरपास स्लैप डाउन करके थे जो 2-3 मीटर अंदर गहरे जाने थे, फिर उठने थे, तो वहाँ जलभराव रहना है। कुछ ये कह रहे हैं कि हम रोड की लेवल पे हैं। मान लिया अगर रोड की लेवल पे भी है तो अगर वहाँ पे जलभराव पहले से होता है तो जलभराव पुनः रहेगा। उसको ड्रेनेज सिस्टम इनका इतना मथुरा का इतना ज़्यादा वीक है कि अल्टीमेटली ये ड्रेनेज सिस्टम अपना अलग बनाएंगे तब भी वो पानी उधर ही जाएगा। तो जब कॉमन ड्रेनेज में भी इनका पानी जाना है और कॉमन ड्रेनेज में पहले ही फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है, तो पानी निकलेगा कहाँ? अंत से मथुरा वालों को फिर पानी में डूबना पड़ेगा। मथुरा के लोगों के बीच में ईस्ट मथुरा और वेस्ट मथुरा में बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा उसमें एक बात और है कि जहाँ जन्मभूमि से दीवारों को उठाया जाएगा वहाँ बहुत सेंसिटिव एरिया है और जब 20 फुट ऊंची दीवार उठ गई तो लोगों को दिखेगा ही नहीं। कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, कभी भी कुछ दुर्घटना इतनी बड़ी हो सकती है कि जिसका अंदाज लोगों को भी कल्पना नहीं है। तो वो विषय भी बहुत गौड़ है कि ये जो दीवार खिंचनी है वो नहीं खिंचे। इतनी टेक्नोलॉजी आज डेवलप कर गई है, जब दुबई से लेके और इंडिया तक के बीच में जब रेल को अंडर वाटर निकाला जा रहा है, समुद्र के बीच में से निकाला जा रहा है, तो टेक्निक का अभाव कहाँ है? ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्निक नहीं है, फंड नहीं है। बहुत बेहतर टेक्निक है इन लोगों के पास, बनाने की मानसिकता नहीं है। कारण क्या है कि ये उलझा के मथुरा को रखना चाहते हैं। और एक बात और भी स्पष्ट है, अभी जो इनके चेयरमैन थे वो 31 तारीख को रिटायर्ड हो रहे थे।
उन्होंने, उनका चूंकि रिटायरमेंट था और सब आप समझते हैं कि विभागों की सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो किस तरीके के देन लेन की भी उसमें कोई पब्लिक के बीच में सब चीज़ें उपलब्ध जानकारी है, तो उन्होंने अनन फनन में उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करके और ये अपना जिसको भी प्रोजेक्ट मिला है उनसे जो भी अपनी व्यवस्थाएं बनी है बना के वो वहाँ से निपटना चाहे। और खासकर ये प्रोजेक्ट इस ढंग से बन गया कि अगर ये पहले वाला प्रोजेक्ट जो ये बना रहे हैं अगर वो चलेगा तो मथुरा से आने वाले समय में ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, ना कभी कोई मेयर बनेगा, ना कोई विधायक मथुरा से बनेगा। इतनी गंदी स्थिति में ये ले जाएंगे, तो किन परिस्थिति में कौन मानसिकता के लोग वहाँ बैठ के इस प्रोजेक्ट को बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मोदी जी की नाक के नीचे ऐसी व्यवस्था बन जाए जो मथुरा सबसे प्रायोरिटी पे सरकार की, वहाँ से सब हार होती चली जाए, तो एक बहुत बड़ा शायद मेरे को लगता है कोचक्री भी मेहमाजी को बाईपास करके बनाया जा रहा है। जी, अब बात करना चाहेंगे यहाँ पर खड़ी एक और व्यक्ति से। जी संजय जी, आप बताना चाहेंगे जो अभी डीआरएम आए हुए थे उनका ये कहना था कि जो पहले से जल भराव होता है वो उन क्षेत्रों में होता है जिसकी योजना कभी पहले बनी थी। नई जो टेक्नोलॉजी है उनके हिसाब से अब जल भराव आगे नहीं होगा, क्या इस बात से संतुष्ट हैं आप? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ने उनके समक्ष अपना विषय रखा और ये कहा कि दुनिया चांद पर जा रही है तो भविष्य की दृष्टि से 100 साल आगे की योजना बनाइए। मथुरा में पूर्व में भी जल भराव लगातार होता रहा है। 3 अंडरपासों से जब आप जल भराव की मुक्ति शहर को नहीं दिला पा रहे हैं तो भविष्य में 70 और अंडरपास बनाना बेतुकी बात है। और मैं ये और जानना चाहूंगा कि 1150 करोड़ की परियोजना ये 400 करोड़ पे कैसे आके सिमट गई, कौन है इसका सूत्रधार, ये भी पता पड़ना चाहिए। हम हेमा जी से मिलने वाले हैं, जैसे ही हेमा जी आएंगे उन्होंने ही इस कार्य को रुकवाया था, क्योंकि हमने जनार्दन जी के माध्यम से इस बात को उन तक पहुंचाया कि यह योजना जब आपने बनवाई थी तो 1150 करोड़ की थी, आज वर्तमान में 450 करोड़ के आसपास जैसे सिमट गई। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इस योजना को, इतने बढ़िया योजना को, जो रोड भी बननी थी, ऊपर से मेट्रो की योजना थी, जाम से मुक्ति मिलनी थी शहर को, और जाम युक्त योजना बनाने वाले व्यक्ति का नाम भी सामने आना ही चाहिए। हमको मथुरा को पानी में नहीं डुबोना है। 13 अंडरपासों से वैसे ही मथुरा तय करती है, 17 और अंडरपास बनेंगे तो भविष्य की दृष्टि से मथुरा से वृंदावन तक हम जा भी नहीं पाएंगे। कौन सा ऐसा रास्ता से हम आ जाएंगे? मेरे हिसाब से कोई रास्ता ऐसा उपलब्ध नहीं होगा। निश्चित तौर पर इस योजना को रोकना चाहिए। अगर इसी योजना पर ये रेलवे अधिकारी कार्य करते हैं तो हम बेहद आंदोलन करेंगे और इस योजना को लागू नहीं होने देंगे। जैसे कि बात की जाए, अभी इन्होंने कहा है कि डीआरएम ने आकर के यहाँ पर जो कहा है वो ये कहा है कि जब जनता की जो राय आएगी उन्हीं के अनुसार कार्य किया है। क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से? नहीं, जनता को जो सपना दिखाया गया था वो दिखाया गया था कि मथुरा वृंदावन की पटरी है, इस पर हरित क्रांति जो है विभिन्न तरह के वृक्ष लगाकर और बैटरी चलित जो है यहाँ पे जो है ट्रेन चलाकर चलाई जाएगी। और मथुरा वृंदावन की जो जगह जगह जो बगीचे हैं, जगह जगह जो है सुंदर सुंदर मंदिर विकसित करके इस तरह से रूट का विकास किया जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ट्रेन यहाँ कहाँ से आ गई। ट्रेन की तो मथुरा वृंदावन में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब मथुरा वृंदावन स्टेशन बना हुआ है और दिल्ली आगरा का जो है प्रमुख मार्ग पर स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनें वहाँ से गुजरती हैं, तो क्या यात्री वृंदावन स्टेशन पर उतर के वृंदावन नहीं आ सकता है? तो ये एक तरह से जो है पैसे का जो है बर्बादी है। तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल मांग करता है कि पूरे प्रोजेक्ट को इसको हटाकर और मथुरा वृंदावन का जो मार्ग ये निकल के आया है रेल वाला, इस पर रोड बनाया जाए और दोनों तरफ हरित क्रांति वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि ब्रिज के स्वरूप का जो है दर्शन हो सके। यदि ये पटली और ये सब किया गया तो निश्चित रूप से हजारों की संख्या में जो वृक्षों को काटा जाएगा। तो मथुरा को और मथुरा की जनता 30% जो है पुराना मथुरा है, 70% नई मथुरा है, तो ये मथुरा को विभाजित कर देगा। और यदि ये ट्रेन का जो इनका विकास कार्य की योजना लेके आए, यदि ये योजना सफल हुई तो मथुरा शहर को बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा व्यापार मंडल विरोध करता है और जरूरत पड़ने पर मथुरा महानगर को बंद कराकर भी इसका विरोध किया जाएगा। और अब हम बात करेंगे उस व्यक्ति से जिसकी खबर का असर हुआ और ये जो मीटिंग थी वो आगे बढ़ गई थी। अंकित जी, स्वागत है आपका फिर से न्यूज़ में। अंकित, जैसे कि आज यहाँ पर एक बृहद मीटिंग का आयोजन किया गया था, आखिर क्या कुछ उस मीटिंग में हुआ, किन किन लोगों ने अपने सुझाव दिए और उस सुझाव का क्या असर होगा? देखिए गोपाल जी, मैं आपसे उस दिन जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जो 31 तारीख की जो ये बैठक रखी गई है, मुझे नहीं पता कि वो डेट और टाइम क्यों फिक्स किया गया है। कहीं ना कहीं मुझे जो समझ आ रहा था कि कुछ उसमें मेजर चेंजेस करने की मंशा शायद अधिकारियों की नहीं है। आज भी मुझे ऐसा समझ आया, क्योंकि आप भी इस बैठक में मौजूद थे, सबने अपने अपने सुझाव रखे। आप ये बताइए कि सब सुझाव तो कॉमन ही होंगे ना,
भाई कॉमन का है, जब सब लोगों की मांग एक है तो सुझाव भी एक होंगे। बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि लास्ट में जो इस बैठक को कहा गया कि आपके सुझाव ले लिए गए हैं, आगे जो भी होगा वो जनहित में ही होगा, आप इस चीज़ की हम आपको श्योरिटी देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो अभी जो करंट प्रपोजल है जिस पर वर्किंग चल रही थी, आपकी नज़र में तो वो भी जनहित ही है। भाई जनहित की डेफिनेशन क्या है? जनहित, अगर वो जनहित है तो उसका जनता विरोध क्यों कर रही है? अगर जनता उसका विरोध कर रही है तो कहीं ना कहीं वो जनहित नहीं है। तो आपको ये कहना चाहिए कि आगे जो भी होगा एक बार आपके साथ कंसल्ट करके, आपको प्रपोज करके फिर उस पर आगे वर्किंग होगी। क्योंकि जब मीटिंग में कहा गया कि कार्य को रोक दिया जाए तो उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दूसरी चीज़, जो एंड हुआ वो भी ये कह के हुआ कि जनहित में होगा। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मोटिव समझ आया नहीं है डीआरएम से। संतुष्ट तो देखिए, संतुष्ट तो तब होगा जब उनकी साइड से कोई चीज़ें आएंगी, बट अभी तो उन्होंने सुझाव ले लिए हैं। जितनी बात है वो ये है कि आप मतलब जनहित में होगा। बीच में एक विरोधाभास देखा गया था कुछ लोगों के द्वारा, यहाँ पर जो मथुरा वृंदावन को वैध करने की बात की गई थी, अलग अलग बात रखने की बात की गई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो एक सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। आप ये देखिए 100 लोग हैं तो सब अब रेल लाइन बनाने के लिए विरोध मथुरा भी नहीं कर रहा, वो भी इस फेवर में है कि रेलवे लाइन बननी चाहिए। वृंदावन जो थोड़ा सा विरोधाभास था वो यही था कि वृंदावन में भी रेलवे बननी चाहिए। तो समझने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन बात वही बात है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा इस सुझावों को लेके कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन जो दिया उसमें उन्होंने टेक्निकल चीज़ों बता दी। आप मुझे बताइए कि टेक्निकल तो वहाँ भी है जहाँ समुद्र में से रेलवे लाइन निकल रही है या अंडरग्राउंड। आप ऐसा प्रपोजल दीजिए ना कि जो भारत है जिस गति से, जिस लेवल पे भारत डेवलपमेंट कर रहा है, आप उन चीज़ों को अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं? सिंप्लिसिटी की तरफ डेवलपमेंट को क्यों ले जा रहे हैं? भाई आप अंडरग्राउंड रेलवे निकालिए, आप रोड्स निकालिए। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है, रेलवे एक डिपार्टमेंट है, रोड एक अलग डिपार्टमेंट है, नगर प्रशासन एक अलग है। तो मुझे बताइए कि जनता के लिए तो वो जनता ही है ना, उनके लिए तो सब सरकार है, उनके लिए सब सरकार है। तो जो भी प्लानिंग हो वो सबके जनहित में होनी चाहिए। ऐसे में हमारे साथ में लगातार जो लोग जुड़े हुए हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे। इनका ये कहना था कि टेक्निकल इशू आ रहे हैं, कहीं से जो चढ़ाई है वो शुरू होगी और जैसे ही जहाँ स्लोप खत्म होने वाला होगा वहाँ पर एक सामने पुल आ जाएगा। वृंदावन का जो पागल बाबा के समीप ओवरब्रिज बना हुआ है, तो वहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगी। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आज टेक्नोलॉजी, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा? बंधु, मैंने अपनी बात यहाँ जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के सामने रखने का प्रयास किया। 4 सूत्री मांग पत्र भी आप दिया यहाँ, और मैंने ये कहा कि वर्तमान परिवेश में और पुराने परिवेश में अब अंतर हो चुका है। मथुरा वृंदावन ट्विन सिटी हैं, एक ही में परिवर्तित हो चुके हैं। वर्तमान इस स्थल पर केवल रोड जिसके दोनों ओर पेड़ हों और दोनों ओर जो क्या नाम है कच्चा रास्ता हो, ये बनाया जाए, और जो पुराना स्थल है वो जाने और आने के लिए वृंदावन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति है, उन्होंने कहा कि रेल से जोड़ने के विरोधी हैं। हम रेल से वृंदावन को जोड़ने के कतई विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ट्रांस जमुना में पुराने पुल से जो स्टेशन जो रेल लाइन कासगंज को जाती है, वहाँ से लेकर के सीधे जो है ट्रांस जमुना में रेल लाइन वृंदावन बिहारी मंदिर के सामने तक बना दी जाए, और उधर छठीग्राह से सीधी वृंदावन रोड से सीधा जोड़ दिया जाए। तो कहाँ इसमें परेशानी आएगी? आप रेल से जोड़ना ही तो चाहते हो, इतनी लागत में ये काम हो जाएगा जितनी लागत में आप काम करना चाहते हैं। और मथुरा वृंदावन के रेलवे स्टेशन की जो जमीन है वो कॉमर्शियल है, उसको बेच दो, बाहर ले लो, उस पार ले लो, उतने से कम कीमत में आ जाएगी, और इतना ही प्रोजेक्ट में पैसा खर्च होगा जितना ये है। वर्तमान स्थल पर केवल रोड बननी चाहिए, और जिससे ये रेल लाइन पर जाती है ये स्थान, तो पानी की समस्या मथुरा में नहीं रहेगी। कारसन जी, आज आपने देखा कि सुझाव लोगों के द्वारा दिए गए थे और डीआरएम ने भी आज लोगों से वार्ता करने के बाद में कहा है कि वार्ता की है, सिर्फ वार्ता की है, बाकी वो जो चाहेंगे होगा वही। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम सिलो करेंगे या हम टीन डाल देंगे, अभी ये पूछना चाहते हैं, ये टीन है स्टेशन पर जब जाएंगे उस पर पानी हम दिखाते हैं भर सकता है, ये सब कहने वाली बात है। ये सिर्फ सुझाव ले रहे हैं ताकि कोई विरोध ना हो, आंदोलन ना हो। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से इनको चेतावनी देते हैं, यदि इन्होंने जनहित में काम नहीं किया और करेंगे नहीं तो हम किसी भी कीमत पर इस कार्य को नहीं होने देंगे। मथुरा वृंदावन अलग नहीं समझते, मथुरा वृंदावन एक ही है।
तो दर्शकों देखा आज आपने मथुरा के कलेक्टर सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कि मथुरा के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति और उनके साथ में रेलवे के डीआरएम और मथुरा के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा लगातार जनता से राय मांगी गई, नए नए सुझाव मांगे और लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए थे। जिसके बाद में डीआरएम का ये कहना है कि जैसे जनता ने सुझाव दिए हैं उसी प्रकार से जनता के हित में ही कार्य किए जाएंगे और आगामी योजना जो होगी वो जनता के अनुरूप ही बनाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने शहीद गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.